दोस्तों मीनू ले गई अनिरुद्ध और आदित्य और छोटोन बड़ी माँ को आश्रम में, जहां जनक को जिंदा देख सभी हुए बहुत ज्यादा इमोशनल। अनिरुद्ध जनक को देख मिला बड़ा सुकून। पुलिस कमिश्नर के साथ अनिरुद्ध पहुंचा आश्रम में। क्या जनक के बनाए प्लान में अनिरुद्ध भी साथ देने वाला है अपना योगदान? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल स्टार प्लस के शो सीरियल जनक में। इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि मीनू अनिरुद्ध के घर पर आती है और उन्हें बताती है कि मुझे मेरे ऑफिस में एक पड़ोसी के जरिए मुझे पता चला कि कोलकाता से थोड़ी दूरी पर आश्रम में कुछ पंडितों ने एक लड़की को नदी में से निकाल कर उसकी जान बचाई है। जब उसे नदी में से निकाला तब उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। सभी लोगों को लगा कि वो लड़की मर चुकी है, लेकिन आश्रम के लोगों ने उसे बचा लिया। और जब हमारी झनक लापता हुई है तो उसी वक्त की बात है। तो हो सकता है कि वो लड़की हमारी झनक ही हो। मीनू की ये बातें सुनने के बाद में अनिरुद्ध और सभी के मन में एक और बड़ी उम्मीद की लहर जाग जाती है झनक के जिंदा होने की। और वहीं मिलनी कहती है कि मैंने ये आश्रम में जाने के लिए परमिशन ले ली है, लेकिन उन्होंने कुछ ही लोगों को अलाउ किया है। ऐसा तो आप लोग मेरे साथ चल सकते हो, जहाँ पे हमारी झनक मिल जाए। हो सकता है वो लड़की हमारी झनक ही हो। जिसके बाद में विनायक यहाँ पर बड़ू माँ और अनिरुद्ध को ये कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें वहां चलकर देखना चाहिए। दोस्तों आगे ही दिन वो मीनू जो है उन सबको पंडित जी के आश्रम में लेकर चली जाती है। आश्रम में पहुंचने के बाद में ये लोग जो है वहां के आश्रम के लोगों से बोलते हैं कि कुछ दिनों पहले तुमने एक लड़की की जान बचाई थी, वो लड़की कहाँ है? जिसके बाद इन लोगों को वहां के लोग कहते हैं कि वो लड़की, अच्छा वो लड़की तो बृजभूषण के साथ है जो नृत्य कर रही है। पंडित बृजभूषण का नाम सुनकर अनिरुद्ध और विनायक पूरी तरीके से बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये पंडित बृजभूषण कौन है। दोस्तों जैसे ही अनिरुद्ध और ये लोग झनक के पास पहुंचते हैं तो झनक को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पंडित बृजभूषण के साथ झनक को देखकर इन्हें एक और बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि इन लोगों ने तो नकली असली बृजभूषण के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध झनक को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और उसी वक्त अनिरुद्ध है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है इन सब चीजों को देखकर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर अनिरुद्ध के दिल बहुत पूरी तरीके से टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर झनक की याददाश्त तो आ चुकी है, लेकिन अब वो अनिरुद्ध की लाइफ में दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। इसलिए वो अनिरुद्ध को पहचान कर भी उसके इग्नोर कर देगी, मतलब उसको पहचानने से इनकार कर देगी। यहाँ पर अनिरुद्ध बार बार झनक का हाथ पकड़कर उसको याद दिलाने की कोशिश करेगा, झनक मैं हूँ सर जी, तुम्हारा अनिरुद्ध। इसके बाद झनक वहां से चली जाएगी, और यहाँ पर एक बार फिर अनिरुद्ध फिर झनक के लिए बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए सच्चा प्यार देखकर पंडित बृजभूषण अब अनिरुद्ध को पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, और अनिरुद्ध की आंखों की सच्चाई को देखकर वो अनिरुद्ध को सब कुछ बता देंगे। लेकिन नकली असली बृजभूषण पंडित जी का यहाँ पर राज, और साथ ही झनक के पापा का राज भी यहाँ पर असली पंडित बृजभूषण जो है वो अनिरुद्ध बृजभूषण कुलभूषण आमने सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बाहर आ जाने वाली है। ये सच्चाई बाहर आने वाली है कि कुलभूषण ने बृजभूषण का नाम इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा गलत काम किए हैं, और बहुत ही जल्द जो झनक का पर्दाफाश करेगी कुलभूषण का। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखना है कि अपनी पहचान को नहीं वापस लाना चाहती है। वो चाहती है अगर मैं मर गई हूँ तो मैं वापस जिंदा नहीं होना चाहती, क्योंकि लोगों को अब मैं नाम से ही रहूंगी। यहाँ पर अनिरुद्ध तो झनक का नाम यहाँ पर उसके असली नाम से रिस्पॉन्स करेगी। मतलब क्या झनक यहाँ पर अनिरुद्ध को पहचानेगी या नहीं? अनिरुद्ध के आने पर अगर वो पिघल गई, दोबारा इमोशनल हो गई, तो अनिरुद्ध से वापस अपने साथ चलने के लिए कहेगा। यहाँ पर अनिरुद्ध अपनी दुख भरी कहानी झनक को सुनाएगा कि तुम्हारे बगैर मुझे एक पल भी जीना आसान नहीं था, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई होती तो मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, तुम मेरे साथ वापस बॉस हाउस चलो। तो यहाँ पर झनक अनिरुद्ध की बातों में दोबारा से पिघलने वाली बिल्कुल भी नहीं है।
और झनक को सामने देखकर अनिरुद्ध, छोटन और मेनू तो काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि सब लोग ये मान बैठे थे कि झनक बिल्कुल मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब झनक उनके सामने कि झनक अपने इमोशनल पे बहुत ज्यादा काबू रख पा रही है और वो खुद को समझा पाएगी कि इस बार मुझे अनिरुद्ध के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैंने जो प्लान बनाया है मुझे उस पर बिल्कुल ज्यादा फोकस करना है। और साथ ही क्या यहाँ पर झनक बताने वाली है अनिरुद्ध को कि मैं आपके साथ क्यों नहीं जाना चाहती, यानी क्या मैं सोच रही हूँ क्या करने वाली हूँ, मेरा आगे का क्या भविष्य है, ये कुछ झनक सब कुछ बताने वाली है अनिरुद्ध को। क्योंकि अगर अनिरुद्ध को झनक की सारी बात बयां करेगी तो अनिरुद्ध तो 100% झनक का साथ देगा, क्योंकि अब वह झनक का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, वो झनक के साथ रहेगा। वह अगर झनक मना भी करेगी जाने से तो वो भी अनिरुद्ध यहाँ पर रहने की कोशिश करेगा, इसी आश्रम में रहूंगा। झनक तुम जो भी करना है, करना चाहती हो कर लो, मैं तुम्हारे यहीं पर रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि अनिरुद्ध की मदद लेगी झनक इसमें। वैसे दोस्तों, जिस प्लान पर झनक काम कर रही है वहां पे उसे सरप्राइज तो मिलने वाला है कि बृजभूषण जी हैं उसके असली पिता हैं। लेकिन एक बात और है अनिरुद्ध के दिल में कि झनक को अभी तक नहीं पता है कि राज वही है कि अनिरुद्ध पहले से ही जानता था कि बृजभूषण ही झनक के पिता हैं। झनक अनिरुद्ध के साथ इतने टाइम तक रही है, लेकिन कभी भी अनिरुद्ध ने झनक को ये बताया ही नहीं है कि बृजभूषण ही तुम्हारे पिता हैं। झनक अनिरुद्ध के पास में झनक की माँ की एक चिट्ठी भी है जो कि अनिरुद्ध ने कभी भी झनक नहीं दी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर झनक को पता चल गया है कि अनिरुद्ध ने भी मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया है, तो क्या झनक इस बार दोबारा विश्वास कर पाएगी अनिरुद्ध पे, और क्या वह अनिरुद्ध के चाहेगा कि राज उसके सामने आ जाए। दोस्तों, कई सारे सवाल यहाँ पे धीरे धीरे करके सामने आने वाले हैं आगे एपिसोड में। साथ ही अनिरुद्ध को पता चल जाएगा कि बृजभूषण और कुलभूषण दो अलग अलग भाई हैं, क्योंकि अब अनिरुद्ध आश्रम में जा रहा है तो वो भी जरूर टकराएगा बृजभूषण से, क्योंकि अनिरुद्ध भी उसके चेहरे से बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो वो भी हैरान होने वाला है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है साधु बनकर। तो अनिरुद्ध के सामने भी सारी सच्चाई आने वाली है। दोस्तों, अनिरुद्ध आश्रम पहुंचने के बाद में क्या क्या करने वाला है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और साथ ही क्या झनक क्या रिस्पॉन्स देगी ये देखना भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।